ये देखिए आपका ये है, ये क्या है आपका माउथ, ये क्या है आपका माउथ है, ये जो ओपनिंग है। तो इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एलिमेंटरी कैनल। माउथ क्या है आप खुद ही देख रहे हैं कि क्या माउथ क्या है, एलिमेंटरी कैनल का बिगिनिंग है, ठीक है। और इट इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंटरी कैनल। आप बताइए आपका एंटीरियर पोर्शन कौन सा है, बताइए। मैं नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन आप बताइए, खुद को बताइए कौन सा एंटीरियर पोर्शन, ये वाला, ये वाला एंटीरियर पोर्शन है या फिर ये वाला एंटीरियर पोर्शन है, कौन सा? एंटीरियर यानी फ्रंट साइड। तो आपका ये फ्रंट साइड जो है ये है आपका एंटीरियर पोर्शन, और माउथ किस तरफ है, इस तरफ, इसलिए ये आपका एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर ओपनिंग है। और एनस किस तरफ है, खुद को पता है आपका एनस किस तरफ है, एंटीरियर में है क्या? एंटीरियर में है क्या आपका एनस? नहीं, मेरा तो पोस्टीरियर में है, आपका कहां पर है पता नहीं, खुद देख लीजिए कहां पर है। तो वो है आपका पोस्टीरियर ओपनिंग, ठीक है। तो इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एलिमेंटरी कैनल, ठीक है, एंड इट इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंटरी कैनल, ठीक है। और एनस जो है वो क्या है, वो है आपका पोस्टीरियर ओपनिंग, ठीक है। पोस्टीरियर में है ना, तो पोस्टीरियर ओपनिंग। देन माउथ लीड्स टू द वक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ लीड्स टू द वक्कल कैविटी, ओरल कैविटी, ये है आपका ओरल कैविटी। माउथ के बाद ये जो ओपनिंग है माउथ, इसके बाद क्या है, ये है आपका ओरल कैविटी, जहां पर आप फूड को रखकर मस्टिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग, ठीक है। तो माउथ लीड्स टू द वक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी में क्या क्या है आप बताइए खुद, क्या क्या है, देखिए खुद आप देखिए ओरल कैविटी में क्या है। हाँ क्या है, देखिए आपका टंग, दूसरा आपका क्या है टीथ, खुद देखिए ऐसे ऐसे किए तो ज्यादा याद रहेगा, और याद रहने का कुछ है ही नहीं यहाँ पर, है क्या, कुछ भी नहीं है। तो ये नंबर बहुत सारे टीथ होते हैं वक्कल कैविटी के अंदर, और क्या है, ये मस्कुलर टंग होता है, क्या होता है, मस्कुलर टंग होता है, ठीक है। आप देखिए हम एक एक चीज को, तो ओरल कैविटी में दो चीजें होते हैं, क्या, टीथ एंड टंग। तो हम दोनों को स्टडी करेंगे, टीथ को भी स्टडी करेंगे और टंग को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे ओरल कैविटी के बाद क्या है, फेरिंग्स। आप समझ में आ रहा है आपको हम किस तरफ जा रहे हैं? सबसे पहले हमने क्या देखा, माउथ को, तो माउथ इज द एंटीरियर फर्स्ट ओपनिंग, ठीक है, ऑफ द एलिमेंटरी कैनल। और ये जो एंटीरियर ओपनिंग है, तो ये दो पॉइंट है हम माउथ में, इसको हम पढ़ना है। उसके बाद क्या है, ओरल कैविटी। आप ओरल कैविटी में दो चीजें हैं, क्या है, एक है आपका टीथ, एक है आपका टंग। और टीथ और टंग के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। आपके बुक में ज्यादा कुछ है ही नहीं, थोड़ा थोड़ा चीजें ही याद रखना है उनको, ठीक है। और इसलिए इनको बार बार पढ़ना है, ताकि ये थोड़ी चीजें हैं इसको, ताकि आप पूरा क्लियरली याद रख पाए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो। देन उसके बाद ओरल कैविटी के बाद क्या आ रहा है नीचे, फेरिंग्स, उसके बाद इसोफेगस। तो हम एक एक करके जाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीथ। अब टीथ जो है, टीथ का जो हार्ड सरफेस है, टीथ का जो हार्ड सरफेस है वो किससे बना हुआ होता है, एनामेल से। किससे, एनामेल से, ठीक है। और एनामेल की वजह से, एनामेल हेल्प इन मस्टिकेशन, इसके हार्ड होने के कारण मस्टिकेट करते हैं ना फूड को, ठीक है। तो मस्टिकेशन में एनामेल हेल्प्स इन मस्टिकेशन, ठीक है। और ये जो टीथ है, ये जॉ सॉकेट, ये जो आपका जॉ है, ये क्या है, ये है आपका जॉ। ये ऊपर वाला क्या है, आपका जॉ, और नीचे वाला मूवेबल है, ऊपर वाला मूवेबल नहीं है। ये सब आपकी बुक में नहीं है, आपको नहीं पता, नहीं जरूरत नहीं है आपकी, ठीक है। अगर याद रखना है तो रख सकते हैं कि नीचे वाला क्या है, मूवेबल, ऊपर वाला फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये नीचे का जो जॉ है, इसमें क्या होता है, जॉ में कुछ कैविटीज होते हैं, ऐसे कैविटीज, ठीक है। और इनको कहा जाता है, ये जो कैविटीज है इनको कहा जाता है जॉ सॉकेट, ठीक है। जॉ सॉकेट, ये जो जॉ सॉकेट है, इसके अंदर टीथ घुसा हुआ रहता है। ये टीथ का ये जो पोर्शन है ये बाहर में है, और ये नीचे का जो पोर्शन है, आप सोच रहे हैं कि इतना लंबा टीथ होता है क्या सर? हाँ, टीथ उतना ही लंबा होता है, लेकिन जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो ही है, ये जो पोर्शन है ये बाहर का पोर्शन है, ठीक है। और अंदर का जो ये लॉन्ग पोर्शन है, ये इस जॉ सॉकेट के अंदर घुसा हुआ रहता है। और ये जो अरेंजमेंट है इसको कहा जाता है थिकोडोंट, ठीक है। ईच टीथ एम्बेडेड इन ए जॉ सॉकेट, इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन, एंड दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थिकोडोंट। क्या, थिकोडोंट। उसके बाद आप देखेंगे डाइफायोडोंट, डाई यानी दो, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, दो सेट्स ऑफ टीथ रहते हैं पूरे लाइफ टाइम में, ठीक है। एक है आपका टेम्पोररी टीथ, टेम्पोररी मिल्क टीथ और डिसीडुअस टीथ, और दूसरा है आपका सेट ऑफ परमानेंट टीथ, परमानेंट और एडल्ट टीथ, ठीक है।
और आपको पता है आप जब छोटे थे तब आपका सब टीथ घिरा था ना, उसके बाद नया टीथ आया। तो वो जब पहले वाला जो टीथ आपका था जो गिर के नया टीथ आया, नया जो टीथ आया वो है आपका परमानेंट टीथ और एडल्ट टीथ। और जो पहले घिरा था वो पहले वाला टीथ को कहा जाता है कि प्राइमरी मिल्क टीथ और डिसिडिवस टीथ। और ये दूसरे वाला टीथ जो परमानेंट टीथ है ये क्या करती है, रिप्लेस करती है आपका टेम्पोररी टीथ को, रिप्लेस करती है, ठीक है। परमानेंट टीथ रिप्लेस करती है आपका टेम्पोररी टीथ को। और ये जो दो टाइप की टीथ होते हैं इसलिए इनको कहा जाता है डाइफायोडोंट। क्या कहा जाता है, डाइफायोडोंट। देखिए पहले वाले आपने ये जॉ सकट के अंदर में था इसलिए इनको कहा जाता है थिकोडोंट। क्या कहा जाता है, थिकोडोंट। और डाइफायोडोंट कहा जाता है क्योंकि दो सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, ठीक है। देन एन एडल्ट ह्यूमन 32 टीथ रहते हैं। एडल्ट ह्यूमन में कितने टीथ रहते हैं, 32 टीथ परमानेंट टीथ रहते हैं। और ये चार सेट्स में चार सेट्स में रहते हैं, ठीक है। चार सेट में मान लीजिए कि यहाँ पर 32 टीथ हमने रखा, कितना रखा, 32 टीथ। ऐसे यहाँ पर कितने हैं, 32 नंबर ऑफ टीथ हैं। और आप इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अच्छी तरह देख रहे हैं। और आपको ऐसे टीथ ऐसे ऊपर ऐसे थोड़ा फ्लैटिश टाइप ऐसे टीथ मिला आपको, कितने, 8, ठीक है। इतने ये जो ऐसे ऊपर ये थोड़ा फ्लैट टाइप ऐसे आपको यहाँ पर देखिए ये ऐसे जो फ्लैट टाइप जो टीथ है ऐसे आपको मिला 8 नंबर ऑफ टीथ। कितना मिला आपको, 8, ठीक है। फिर आपने और ऑब्जर्व किया और आपको ऐसे पॉइंटेड टीथ मिला, ठीक है। पॉइंटेड ऐसे पॉइंटेड टीथ मिला, कितने, 4। कितने मिला, 4, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा ऐसे बड़ा टीथ मिला आपको 8, ठीक है। और उसके बाद और सबसे बड़े साइज का टीथ मिला आपको, कितने, 12। तो टोटल कितना हुआ, 32 हुआ है ना। टोटल कितना हुआ, 32, ठीक है। अब देखिए अब ये जो थोड़ा ऊपर ये फ्लैटिश टाइप टीथ मिला था आपको 18 नंबर, इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनको, इंसिसर। क्या कहा जाता है आपको, ये जो इंसिसर कहा जाता है। और इंसिसर 18 नंबर होते हैं। अब 8 कैसे होते हैं मैं दिखा रहा हूँ आपको। मान लीजिए ये क्या है, ये आपका ऊपर वाला जॉ, ठीक है। और ये आपका नीचे वाला जॉ, ठीक है। अब खुद देखिए, फिर देखिए ये जो फरो है इन द मिडिल, इसकी साइड में ऐसे 8 टीथ है, कितने, 8। और इस तरफ भी कितने हैं, 8 टीथ है। नीचे भी ऐसे फरो है। और ऐसे इस तरफ कितने हैं, 8 नंबर ऑफ टीथ। और इस तरफ कितने हैं, 8 नंबर ऑफ टीथ। टोटल कितने हुए, 32 नंबर ऑफ टीथ। तो ये जो कैनाइन है, इंसिसर है, ये ऐसे जो टीथ होते हैं इसे फ्लैटिश टाइप थोड़ा, इसको कहा जाता है इंसिसर। और इंसिसर कितने नंबर होते हैं, 8 कैसे होते हैं, यहां पर होते हैं 2, ठीक है। यहां पर होते हैं 2, ठीक है। यहां पर भी 2 हुआ है ना, 2 2 4। तो फिर से नीचे भी वैसे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, कितने हुए, 8 हुए ना। देन आपका होता है ये जो पॉइंटेड रहता है इसको कहा जाता है कैनाइन, ठीक है। क्या कहा जाता है, कैनाइन। और कैनाइन कितने रहते हैं, 4। कैसे, यहाँ पर देखिए ये जो आपका ये पॉइंटेड टीथ है, ठीक है, इसको कहा जाता है कैनाइन। और कैनाइन रहता है यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ऊपर में 2 साइड में 2। और नीचे भी एक साइड में 1, दूसरे साइड में 1। तो 2 साइड मिलकर 2 हुए। तो टोटल कितने हुए, कैनाइन, 4 कैनाइन हुए, ठीक है। फिर से ये देखिए ये इसको कहा जाता है प्रीमोलर। क्या कहा जाता है, प्रीमोलर। और प्रीमोलर कितने रहते हैं, टोटल 8। दैट मीन्स बिल्कुल इंसिसर की तरह। यहाँ पर कितने रहते हैं, इस ऊपर की इस एक साइड में 2, दूसरे साइड में और 2, कितने हुए, 4। नीचे भी एक साइड में 2, दूसरे साइड में और 2, कितने हुए, टोटल 8।
ठीक है। तो आपका प्री मोलर भी हो गए 8 और मोलर कितने होते हैं 12। दैट मीन्स ऊपर की एक साइड में मोलर कितने रहते हैं 3, कितने रहते हैं 3, और नीचे में भी ऐसे दूसरे साइड में भी 3, नीचे में भी एक साइड में 3, दूसरी साइड में और 3, ठीक है। तो 3 + 3 6, यहाँ पर भी 3 + 3 6, तो टोटल ऊपर और 6 + 6 कितने हुए 12। तो आपका जो मोलर है ये भी 12 रहते हैं। तो ऐसे आपका 32 नंबर ऑफ टीथ रहते हैं जो एडल्ट में रहते हैं, 32 नंबर ऑफ टीथ। और दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड हेटेरो। हेटेरो मीन्स डिसिमिलर। हेटेरो मीन्स व्हाट? हेटेरो मीन्स डिसिमिलर। क्या? डिसिमिलर, ठीक है, डिसिमिलर। तो ये अलग अलग डिसिमिलर टीथ होते हैं ना, ये देखिए ये एक शेप का, ये अलग, ये अलग, ये दूसरा अलग। तो अलग अलग शेप का टीथ रहते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है हेटेरोडोंट, ठीक है। तो आपने 3 टर्म मिला आपको, एक है आपका थिकोडोंट, दूसरा है आपका डाइफायोडोंट और तीसरा है आपका हेटेरोडोंट। So this type of dentition is called heterodont dentition and teeth are different in structure and function, ठीक है। अलग अलग टीथ का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, which one of the following terms describe human dentation, ठीक है। एक है आपका क्या थिकोडोंट होते हैं जो के अंदर रहते हैं, डाइफायोडोंट रहते हैं, ठीक है, 2 सेट्स ऑफ टीथ रहते हैं, एंड हेटेरोडोंट होते हैं क्या अलग अलग टाइप्स ऑफ टीथ रहता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या हुआ बी। नेक्स्ट देखिए आपका एक डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला वही चीज आपने जो ऑलरेडी पढ़ लिया, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये देखिए अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ। ईच हाफ, अपर का ईच हाफ, अपर का ईच हाफ, दैट मींस अपर का, अपर में कितने हाफ है 2 हाफ है, बीच में से इस तरफ एक हाफ है, इस तरफ एक हाफ है, नीचे भी इस तरफ एक हाफ है और इस तरफ और एक हाफ, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन ऑर्डर टू, सबसे पहले क्या इंसिसर, कैनाइन, देन प्रीमोलर, देन मोलर। इंसिसर, कैनाइन, देन प्रीमोलर, मोलर, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डेंटल फॉर्मूला व्हिच इज दिस। तो देखिए ये 2 क्या है, सबसे पहला ये अगर आप इसको इस तरफ एक करें तो इस तरफ एक हाफ, इस तरफ दूसरे हाफ, नीचे भी इस तरफ एक हाफ, इस तरफ भी और एक हाफ, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्या, सबसे पहला क्या रहता है, ये 2 फ्लैट टाइप ऑफ टीथ, क्या है इनका नाम इंसिसर। और इंसिसर कितने नंबर रहते हैं 2, देखिए 2, कितने नंबर रहते हैं 2। देन आपका ये पॉइंटेड टीथ जो जिसको क्या कहा जाता है कैनाइन। तो कैनाइन कितने नंबर ऑफ रहते हैं 1, ठीक है। तो ये देखिए ये है आपका ऊपर जो है, ये ऊपर वाला पोर्शन है आपका, ये ऊपर वाला हाफ, ठीक है। और हम एक ही हाफ स्टडी करेंगे डेंटल फॉर्मूला में, हम एक ही हाफ को लिखते हैं, क्यों? नीचे वाला एक हाफ, ऊपर वाला एक हाफ, क्योंकि दोनों हाफ सेम होते हैं ना, इसलिए। तो सबसे पहला क्या रहता है आपका ये कैनाइन, ठीक है, इंसिसर। तो ये इंसिसर 2 नंबर रहते हैं, तो हमने क्या लिखा 2, ठीक है। देन उसके बाद एक पॉइंटेड टीथ रहता है जिसको हम क्या कहते हैं कैनाइन कहते हैं। तो कैनाइन कितने नंबर ऑफ रहता है 1, कितने नंबर रहता है 1। उसके बाद रहता है क्या प्रीमोलर। प्रीमोलर कितने रहते हैं फिर से 1 2, तो 2 प्रीमोलर रहते हैं, ठीक है। प्रीमोलर कितने रहते हैं 2, तो हम लिखेंगे कि प्रीमोलर 2। उसके बाद जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है आपको, अंदर की तरफ चले गई है ना, वो क्या है आपका मोलर। और मोलर कितने रहते हैं 3। तो ये हो गया आपका डेंटल फॉर्मूला ऑफ द अपर राइट साइड, ठीक है। और लेफ्ट साइड में भी सेम ही रहता है, सेम ही रहता है 2, कितना कि 2 आपका इंसिसर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी 2 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे भी 2 1 2 3, यहाँ पे भी क्या हुआ 2 1 2 3 2 1 2 3। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक ही हाफ को लिखते हैं, एक ही हाफ को लिखते हैं, या फिर राइट साइड और लेफ्ट साइड, लेकिन ऊपर नीचे दोनों तरफ लिखते हैं, और दोनों में सेम ही होता है, लेकिन हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कि 2 1 2 3। और तो ये हो गया आपका एडल्ट टीथ। एडल्ट में जितने 32 नंबर ऑफ टीथ रहते हैं, इसका
डेंटल फॉर्मूला कहा जाता है इसको, ठीक है।